प्रमुख सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन देव दुर्लभ श्री दर्शन की ओर लगाते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सब गुरुमुख श्री अनंतपुर धाम के निवासी कितने ही सौभाग्यशाली हैं जो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी नित प्रति अपने परम पावन दर्शनों का अमृत में बरसाते हुए एवं अपने आशीर्वादों से हम गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। इसके लिए ये दास अपनी तरफ से और अब सब गुरुमुखों की तरफ से अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए कोटिन कोट नमन करता है। और ऐसे शुभ अवसर की परम पावन श्री दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सब गुरुमुख कितने ही सौभाग्यशाली जीव हैं जो हम गुरुमुखों को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी चरण शरण में लेकर के श्री अनंतपुर धाम की सेवा का सुअवसर प्रदान किया हुआ है। इस दरबार की जो सेवा है ये बड़े ही भागों से मिलते हैं, ये हर किसी के नसीब में नहीं है। अगर सेवा गुरु दरबार की खुश नसीब ही पाते हैं, नेक नाम भी होता है और जन्म सफल कर जाते हैं। सेवा जो है श्री दरबार की इस जीव को बड़े भागों से मिलती है। जो भी गुरुमुख निष्काम भाव से सेवा करते हैं उसका यहाँ भी दुनिया में भी नेक नाम होता है और दरगाह में भी उज्जवल मुख होता है, वहाँ भी इसकी रसाई होती है। तो गुरुमुखों, हमको ऐसे दरबार की सेवा मिली हुई है। कहते हैं सतगुरु की सेवा चाकरी सुख हूँ ते सुखसार, ऐथे मिलन वडियाइयाँ दरगाह मोक्ष द्वार। महापुरुषों की सेवा जो है यहाँ भी जीव को सुख देती है और इंसान अंत समय भी मोक्ष द्वार में जाता है। ये एक भक्ति का आसान साधन है। जो भी गुरुमुख श्रद्धा भाव से सेवा करता है वह शीघ्रता से अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। एक प्रसंग है, श्री गुरु अमरदास जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जब श्री अंगद देव जी की 62 साल की उम्र में चरण शरण में आए तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको नाम की दीक्षा प्रदान की। जैसे ही गुरु महाराज जी ने कृपा की, नाम की दीक्षा प्रदान की, तो वह उसी समय से ही श्री दरबार की सेवा में लय हो गए। आपा भी बुला बैठे, अपने आप को भूल करके
खाने पीने की भी सुध को भूल करके, आराम की सुध को भी भूल करके दिन रात सेवा में लीन रहते। सौभाग्य से श्री गुरु महाराज जी की भी उन पर कृपा हुई। गुरु महाराज जी ने उन्हें निजी सेवा का अवसर प्रदान किया। कहते हैं कि वह नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी के लिए रात के समय ब्यास नदी पर जाकर मटका लेकर जाते थे और वहां से पानी भरकर लाते थे, जिससे कि श्री गुरु महाराज जी को सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराया करते थे। तो एक दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी, रात का समय था, लेकिन अमरदास जी भी सेवा में दृढ़ थे और रात को 12 बजे ही उठकर मटका लेकर चल पड़े और ब्यास नदी पर पहुंचे। तो वहां पर जो है बरसात की वजह से मिट्टी भी सरक रही थी, लेकिन फिर भी वे नदी में उतर गए और उन्होंने पानी भरा और पानी भरकर जब बाहर आ गए तो घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में अंधेरा भी था और पानी भी भरा हुआ था। तो एक गड्ढे में उनका पांव चला गया। जब पांव गया तो वह गिर पड़े, लेकिन उन्होंने वो मटके को नहीं गिरने दिया, मटके को संभाले रखा। कहते हैं वहाँ पास में ही घर था जुलाहों का, उसमें से अंदर से जुलाहे ने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि बाहर आवाज आई है, ऐसे लगता है कि कोई बाहर गिर गया है। तो उनकी जुलाई ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा कि और कौन होगा, इस समय अमरू लावारिस ही होगा जो रात को पानी भरने जाता है इतने अंधेरे में, वही गिरा होगा। तो ये सब वार्ता जो है ये भी अमरदास जी सुन रहे थे। खैर वो बाहर निकले और दरबार में पहुंचे। उन्होंने प्रातःकाल गुरु महाराज जी को स्नान कराया। स्नान कराने के पश्चात जब गुरु महाराज जी स्नान कर बैठे तो दरबार में संगत आने लगी। तो गुरु महाराज ने दर्शन खुले। दर्शन खुलते ही सेवादार को बुलाया और उसको बोला कि जाओ जुलाई को बुला लाओ। वो गया तो उसने जुलाई को बुलाया तो वह तो डर गई, डर के मारे थर थर कांपती हुई दरबार में पहुंची। तो श्री गुरु महाराज जी ने उससे कहा कि रात को जब ये गिर गए थे अमरदास जी तो तूने क्या कहा था? तो वो थर थर कांपने लगी, भय खाने लगी। उसने डरते डरते यही विनय की कि गुरु महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मैंने यही कह दिया कि और कौन होगा, ये अमरू लावारिस होगा। तो उसने अपनी माफी मांगी और गुरु महाराज ने फरमाया ये अमरू लावारिस नहीं, ये अमरदास जी जो है ना लवारिसों के वारिस हैं। ये निथाओं के था हैं, गरीबों के आश्रय हैं। ये जो है ना कईयों को सहारा देने वाले हैं। ये लाखों लोगों को सहारा देंगे। ये लावारिस नहीं है, बल्कि ये तो एक सहारा देने वाले, गरीबों को आसरा देने वाले हैं। सो गुरुमुखों, आपको विदित है कि आगे चल के वही अमरदास जी, गुरु अमरदास जी के नाम से श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने लाखों को ही आसरा दिया, कई गरीबों की राह दिखाई, लावारिसों के वारिस बने। तो
तो ये महापुरुषों की कृपा थी। अगे सेवा करत होत नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। गुरु महाराज जी ने ये फरमाकर कि ये लाखों लोगों को आसरा देंगे, तो गुरु महाराज जी ने उनको अपने गले से लगा लिया। महापुरुषों की कितनी कृपा है। जब इंसान अपने आप को सेवा में कुर्बान करता है तो महापुरुषों की भी उस जीव पर अथाह कृपा बरसती है। तो हमको भी गुरुमुखो श्री दरबार की सेवा मिली हुई है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बन जाता है कि आज्ञा और हुक्म के अनुसार गुरु दरबार की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ये जो सेवा है भागों से मिली है, तो इसलिए गुरुमुखो हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार पांचों नियमों की पालना करनी है और भजन अभ्यास करते हुए जो हम नित्य प्रति श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं, सत्संग में भी श्रवण करते हैं कि हर गुरुमुख का कर्तव्य 2 घंटे भजन करे और महापुरुषों के वचनों के अनुसार गुरु दरबार की निष्काम भाव से सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल करें। अपने श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी भी अपने वचनों में ये फरमाया करते थे, सेवा और सुमरन ये वो वस्तु है जिस तरह पक्षी के 2 पर होते हैं, तो अगर उसके दोनों पर सलामत हैं तो सहज ही वो उड़ करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो इसी तरह इस गुरु दरबार की जो सेवा है और जो सुमरन है, जो भी श्रद्धा भाव से करता है तो वो निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सो गुरुमुखो हम भी भाग्यशाली जीव हैं, हमको ऐसा अवसर मिला हुआ है, तो हम इससे पूर्ण लाभ लेते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है और अपने जीवन को भी सफल करना है। आज भी एक महात्मा निर्भय कृष्णानंद जी जो बिजनौर आश्रम में सेवा करते थे, सेवा करते करते अपना जीवन सफल कर गए, गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए। उन्होंने भी आज्ञा और हुक्म के अनुसार सेवा की और सेवा करते करते अपने जीवन को गुरु महाराज जी के चरणों में ही निभाया और आज जो है वो अपने परम धाम को पहुंच करके गुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए। सो गुरुमुखो हमारा भी यही कर्तव्य है कि गुरु दरबार की सेवा आज्ञा और हुक्म के अनुसार करते हुए अपना जीवन सफल करें और अपना लोक सुहेला करके महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल करें। बोलो जयकारा।